डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह सामाजिक कार्य के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। अतुल जी दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज में सामाजिक कार्य विभाग में प्रोफेसर है। उन्होंने विभिन्न पुस्तक, लेख, समाचार पत्र और पत्रिका में कॉलम लिखे हैं। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न सामाजिक कार्य के लिए कई सम्मान भी मिले हैं। आइए एक इंटरव्यू के जरिए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्ते, मैं स्वागत करती हूँ आपका प्रतिदिन 24x7 में। और आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर अतुल प्रताप सिंह जी, जो सामाजिक कार्य के साथ साथ बहुत ही जाने मानी हस्ती हैं और दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री भीमराव अंबेडकर कॉलेज में सामाजिक कार्य विभाग में प्रोफेसर हैं। और आज वो न्यू अलीपुर कॉलेज में एक कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में आए हुए हैं। स्वागत है आपका सर। थैंक यू। कोलकाता तो पूरे देश में अपने संस्कृति के लिए जाना जाता है और मैं इसको बहुत एंजॉय कर पा रहा हूँ। एक्चुअली जैसी व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है उसी हिसाब से उसको अपना प्रोफेशन चुनना चाहिए, और अगर वो उसके हिसाब से करे तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अपने 100% एफर्ट को उसमें डाल सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है अपना सेल्फ असेसमेंट करना, अपनी स्ट्रेंथ को समझना, अपनी पर्सनालिटी को समझना। इसमें मेरे फादर ने मेरी बहुत हेल्प करी। ही टोल्ड मी कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर यू बिकॉज यू आर मोस्ट सुटेबल फॉर दिस प्रोफेशन। तो इसीलिए मैंने उसको कैरी फॉरवर्ड किया और फिर उसमें रिसर्च किया, PhD किया, और अब मैं उसमें टीचिंग प्रोफेशन में हूँ और मैं अपने प्रोफेशन से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। देखिए, प्रेरणा तो स्वप्रेरणा होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए, और सेल्फ मोटिवेशन के लिए अपने अंदर वो एक अलग जगह रखना होता है। और कोशिश यही रहती है कि अपना बेस्ट दूँ, अपना परफेक्ट दूँ, और कभी भी जो काम एक फिनिश करता हूँ उसको पलट के नहीं देखता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। बस यही, अगर मैं उसको पलट के देखूँगा, अपने अचीवमेंट पे खुश हो जाऊँगा, तो फिर मैं वहीं से मेंटल ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगा, तो मैं उससे खुश नहीं होता हूँ। हाँ, आई एम सेटिस्फाइड विद माई प्रोफेशन, दैट्स ट्रू, लेकिन फिर भी अपने काम को मैं अपना अचीवमेंट नहीं मानता हूँ, एक पड़ाव मानता हूँ। तो यही सेल्फ मोटिवेशन के लिए सोर्स है। और हमारे साथ सर के साथ एक और जन हमारे बहुत ही टैलेंटेड पर्सनैलिटी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर AK सिंह जी। हम स्वागत करते हैं आपका भी सर। और ये जो राजा राम मोहन इनके जो 250 साल को लेके एक प्रोग्राम पूरे इंडिया में चल रहा है, उसको जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं वो है अनन्या यूनिवर्सिटी इन लखनऊ। थैंक यू मैम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भारत सरकार आज़ादी के अमृत महोत्सव अपने 75वें वर्षगांठ में, आज़ादी की 75वें वर्षगांठ में मना रहा है, और इसी के उपलक्ष्य में राजा राम मोहन राज्य की 250 की जयंती है। इसमें 250th बर्थ एनिवर्सरी है, और इसी उपलक्ष्य में पूरे देश भर में अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। अनन्या इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट रिसर्च के और न्यू अलीपुर कॉलेज के तत्वाधान में, संयुक्त तत्वाधान में इस तरह की कार्यशाला का एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। और इस कार्यशाला का जो मुख्य उद्देश्य है, इसमें भारत में महिला सशक्तिकरण और परिवर्तन, भारत में परिवर्तन में राजा राम मोहन राज्य के संदर्भ में विषय के एक 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और जैसा कि समझ रहे हैं कि इस 250 वर्ष की जो जयंती मनाई जा रही है, इसमें देश के विभिन्न भागों में हो रहे हैं, और इसमें भी जो कमेमोरेशन ऑफ राजा राम मोहन राय की 250th बर्थ एनिवर्सरी है, इसमें एक प्रोग्राम अनन्या इंस्टीट्यूट ने और एजे ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मैंगलोर ने एक राष्ट्रीय वर्कशॉप मैंगलोर में किया। उसके बाद एक कार्यशाला, क्षेत्रीय कार्यशाला हम लोगों ने सोलन डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया। एक तीसरी वर्कशॉप इस तरह की क्षेत्रीय कार्यशाला हम लोगों ने जयपुर में आयोजित किया, और आज एक चौथी कार्यशाला नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और ईस्टर्न स्टेट्स के लिए यहाँ पर कलकत्ता में आयोजित की गई, और एक चौथी कार्यशाला इस तरह की आपका लखनऊ में भी अगले हफ्ते आयोजित की जा रही है। तो इस तरह से 5 क्षेत्रीय कार्यशालाओं का और राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है।
इसमें राजा राम मोहन राय जी के जो सामाजिक, राजनीतिक और मुख्य रूप से जो महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के उत्थान के लिए जो उनका योगदान था, उनके बारे में नई जनरेशन को, यंग जनरेशन को जागरूक करना है और उनकी भूमिका को याद करना है और आज के दौर में उनके योगदान कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से नव भारत निर्माण में उनके योगदान को हम याद कर सकते हैं और उनके योगदान के माध्यम से या जो उन्होंने हमें रास्ता दिखाया है उस रास्ते पर बढ़कर कैसे हम देश का विकास कर सकते हैं और विकास की मुख्य धारा में मुख्य रूप से महिलाओं को भी हम शामिल कर सकते हैं। तो इसी की कार्यशाला का उद्देश्य है और ये जो कार्यशाला आयोजित हो रही है इसमें कई राज्यों के प्रतिनिधि हैं, जिसमें हमारे सहयोगी डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह भी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आए हैं, सिक्किम और मणिपुर, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से और इसके अलावा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और आपका उड़ीसा और उत्तर प्रदेश जैसे कई राज्यों से इसमें पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स आए हुए हैं और उम्मीद है कि इस तरह की कार्यशाला का जो आपका नीतिगत निष्कर्ष निकलेंगे वो निष्कर्ष देश को विकास में और मुख्य रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण साबित होंगे और उनके विकास के लिए जो एक रोड मैप तैयार होगा उसमें उसका काफ़ी अच्छी भूमिका होगी। बहुत बधाई देते हैं हम आप दोनों को कि आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं और हमारे साथ आज जुड़े हैं और बहुत ब्लेस है हमारे प्रतिदिन 24/7 से। धन्यवाद। इसी श्रृंखला में जो यहाँ कॉन्फ्रेंस चल रही है न्यू अलीपुर कॉलेज में और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं और हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल। We find it's an opportunity because Raja Ram Mohan Ray's 250th birth anniversary means a lot, and he is not only a social reformer but also a trendsetter in Bengal Renaissance, and not only in Bengal Renaissance as well as whole India. So given an opportunity, really I think it's a proud moment for all of us because people from all over the country have assembled here to discuss on Ram Mohan's contribution for the empowerment of women and also his reform zeals for a better tomorrow. And I always consider him, I place him ahead of Macaulay because what Macaulay did in 1835, he did it already in 1823 and 23. That means 12 years before that. The promotion of English through which it could be created a window for the world. And actually when Ram Mohan was at the time of making the government or the state of the English, they thought Sanskrit education would have been the better option for the Indians. And in this connection, later on, there was a debate between Gandhi and Rabindranath Tagore as well. So Ram Mohan was a man of vision and man of all seasons, and he could perceive that English education could have been an opportunity for the Indian mass to enlighten themselves. So for me, Ram Mohan is not a man, he is synonymous with India and Indianness. I'm really privileged that Ananda Institute has collaborated with us, and I thank all concerned who are involved in it. I especially thank our sponsor, that is the Ministry of Culture, Government of India. And I hope this 3-day seminar come workshop will be a grand success. Thank you so much.